फिफ्थ स्टेप में हम क्या काम करते हैं, OAR की बेस पे कैलकुलेट करते हैं एब्जॉर्ब कॉस्ट, और ये एब्जॉर्ब कॉस्ट है जिसको आपने कहा मूव ऑन करवाना है टुवर्ड्स CGS। लेकिन इसी बेस पे लास्ट स्टेप भी हम परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। कितने स्टेप्स की हेल्प से हम इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ 6 स्टेप्स। उनको जरा नेम को रिकॉल कीजिएगा, एलोकेशन, एप्रोचमेंट। आफ्टर दीस 3 स्टेप्स आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए चार्ज हो जाएगा डिपार्टमेंट से, और फिर डिपार्टमेंट से कॉस्ट को जब आपने यूनिट्स की तरफ लेके जाना है उसी 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, OAR, एब्जॉर्ब कॉस्ट, और लास्ट में क्या है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। एक क्वेश्चन है, हमें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को यूनिट को चार्ज करना है, हम डिपार्टमेंट को चार्ज क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो वो सुनिएगा। डू यू एवर हर्ड द टर्म ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग? ये लीव दैट आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस मालूम? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? हेड ऑफिस पावर्स एंड अथॉरिटीज ट्रांसफर कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, उन्हीं को हम बोलते हैं रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स। जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है, रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स बन जाते हैं, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए आंसरेबल हो जाते हैं। हम उनको टारगेट्स देते हैं, स्ट्रेटजीज बना के देते हैं, पैसा देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, उन्हें कहते हैं कि टारगेट्स अचीव करो, और ये रैंक हम उनसे पूछते हैं, हाँ जी व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द ईयर, कौन से टारगेट अचीव किए, कौन से टारगेट आपने अचीव नहीं किए, ये ईयर एंड में हम उनसे इंक्वायर करते हैं। तो अगर आपको ईयर एंड में उनसे इंक्वायर करना है, देन यू मस्ट हैव दिस इंफॉर्मेशन कि डिपार्टमेंट वाइज किसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने एक्सपेंसेस बियर किए। तो हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। इसलिए हम करते क्या है, पहले कॉस्ट डिपार्टमेंट्स को चार्ज करते हैं और वहां से कॉस्ट उठाते हैं और उन्हें किस तरफ को मूव करवा देते हैं टुवर्ड्स यूनिट्स। हाँ जी, ये बात याद रहेगी। आगे चलते हैं। एफर्ट दो तरह की, जनरल एंड स्पेसिफिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका नाम लो आपको डिपार्टमेंट क्लिक हो जाएगा। चलिए क्यों क्लिक होगा, क्यों आइडेंटिफाई होंगे, वो तो अभी बाद में बात करते हैं। पहले कुछ एक्सपेंसेस का मैं नाम लूंगी, आप मुझे डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करके दीजिएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एक्सपेंस HR डिपार्टमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट का आपने एक्सपेंस किया, होर्डिंग होर्डिंग की, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, कस्टमर्स को गुड डिलीवर करें उस पे एक्सपेंस हुए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब ये ऐसे एक्सपेंस है, नाम लो डिपार्टमेंट क्लिक होगा, क्यों? क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनसे एक वक्त में एक डिपार्टमेंट ने बेनिफिट लिया। इस और इन एक्सपेंसेस से एक वक्त में एक डिपार्टमेंट ने बेनिफिट लिया है, इसलिए हम उन एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, जिस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस होता है उस डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। एलोकेशन क्या है? जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसी को चार्ज कर दीजिए। और कौन से एफर्ट के केस में ऐसा होगा? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एफर्ट्स होते हैं डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफायर। ये क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइएबल होते हैं। क्यों आइडेंटिफाइएबल होते हैं? कॉस्ट बेनिफिट टेकन बाय स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अब हम क्या करेंगे बेटा जी? अब हम ये काम करेंगे, जिस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है उसी को चार्ज कर देंगे। चार्जिंग ऑफ specific FOH to specific department, and this process is called allocation.
एनी क्वेश्चन? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यस बेटे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल एफर्ट्स की बात करते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन एक्सपेंसेस से बेनिफिट किसी एक डिपार्टमेंट ने नहीं लिया होता, बहुत से डिपार्टमेंट्स ने बेनिफिट लिया होता। हाउ इट इज पॉसिबल? चलिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मीटर एक लगा हुआ है, एक लाइन आ रही है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन तमाम डिपार्टमेंट्स में है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एक्सपेंस है जिससे बेनिफिट सब डिपार्टमेंट दे रहे हैं। पीटीसीएल सब डिपार्टमेंट बेनिफिट दे रहे हैं। बिल्डिंग आपकी रेंट में है और उस रेंटेड बिल्डिंग में सारे ऑफिसेज बने हुए हैं, तो रेंट के एक्सपेंसेस सारे बेनिफिट एंटरटेन डिपार्टमेंट्स एंटरटेन हो रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनसे जो कॉमन है फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, सबने बेनिफिट लिया है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? इन एक्सपेंसेस का क्या किया जाए? डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए। और डिवीजन कैसे की जाए? जिस डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस से जितना बेनिफिट लिया है उसके अकॉर्डिंगली डिवीजन होनी चाहिए, एंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट का मीनिंग ही क्या होता है? पार्ट्स बना देना, अपॉर्शन कर देना। तो भाई जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके केस में बेनिफिट टेकन बाय मैनी डिपार्टमेंट्स, बहुत से डिपार्टमेंट्स ने बेनिफिट लिया, इसलिए हम क्या करते हैं एक्सपेंसेस को? डिवीजन ऑफ जनरल एफओएच अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दिस वुड बी कॉल्ड अपॉर्शनमेंट। हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बताइए सर, क्लियर? जी जनाब, नोटेड। लिसन मी, अपॉर्शनमेंट कैसे की जाए, डिवीजन कैसे की जाए? एक कहानी सुनिएगा। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के बैठी हुई हूँ, ऑफिसेज भी हैं, फैक्ट्री भी है, पीटीसीएल का बिल आ गया। मैंने कहा था सारे डिपार्टमेंट पीटीसीएल के बेनिफिट को यूज करते हैं, मैंने एक्सपेंस को इक्वली डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने ऐसे किया मैं तो बहुत खुश हुई कि मैंने फेयर काम किया, इक्वली डिवीजन कर दी। लेकिन इससे हुआ क्या? डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। कुछ डिपार्टमेंट के मैनेजर बड़ा हैप्पी हुए और कुछ अनॉयड हो गए। अब जो हैप्पी हुए बड़े पीसने से थे, उन्होंने कहा बेनिफिट तो हमने ज्यादा लिया, इन्होंने हमें खर्चा कम डाला। अब जो अनॉयड हुए उन्होंने कहा ना भाई हमने तो कोई कॉल करी नहीं, हमारे सर पे इन्होंने ये खर्चा क्यों डाला, इन्होंने ये रेंट हमसे पूछता नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन करके ये बात सामने और वाकई हमने जब सोचा तो हमें मालूम हुआ कि कुछ आपके इंटरनल डिपार्टमेंट हैं और कुछ आपके एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनल पार्टीज के साथ ही इन कांटेक्ट रहना है, वो पीटीसीएल का यूज नहीं करते, वो एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, उसके चार्जेस नहीं होते। अब आपका जैसे परचेसिंग डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा फोकस ने यूज किया होगा क्योंकि बार-बार सप्लायर को अप्रोच किया होगा। उससे भी ज्यादा पीटीसीएल का बेनिफिट किसने लिया होगा? आपका सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और सप्लायर से कहीं ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, बार-बार उसने अपने सेल्स टीम को कांटेक्ट किया होगा, तो वो बीचना था, वो चुप करके बैठा रहा कि सबसे ज्यादा मैंने यूटिलाइज किया ये सर्विस को और मेरे हिस्से में खर्चा सबसे कम आया है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए, फिर डिवीजन कैसे होनी चाहिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि एक्सपेंस किस पे बेस कर रहा है, किस वजह से बिल ज्यादा आ रहा है, वो बेसिस ढूंढनी पड़ेगी। जैसे टेलीफोन का बिल किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कॉल्स पे। जिस डिपार्टमेंट ने नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा किए उसे एक्सपेंस में से शेयर ज्यादा मिलेगा, और जिस डिपार्टमेंट ने नंबर ऑफ कॉल्स कम की हैं उन्हें एक्सपेंस में से शेयर कम मिलना चाहिए। ये फेयर डिवीजन
डोमिनियन के लिए बेटे आपको हमेशा बेसिस चाहिए होंगी फॉर अपॉर्चनमेंट नीड बेसिस टू डिवाइड कॉस्ट। अब उनको हम बेसिस को समटाइम बेसिस ही बोलते हैं और समटाइम हम उन्हें नाम देते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स का, ये नाम देते हैं। कुछ एक्सपेंसेस देते हैं और उनके कॉस्ट ड्राइवर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी पीटीसीएल। पीटीसीएल का एक्सपेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ कॉस्ट। तो इसकी बेस पे इसकी डिवीजन होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं रेंट की। एग्जांपल ले लीजिए बेटे, रेंट का एक्सपेंस कितना पे करेंगे डिपेंड करता है एरिया पे। आप लिमिटेड एरिया की बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करोगे, एरिया कम होगा तो रेंट कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेंट ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि रेंट का एक्सपेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया। और एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस ऑफ एसेट। एसेट्स की इंश्योरेंस के केस में मुझे कितने पैसे देने ये किस पर डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो सिंपल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी वो क्वेश्चन में अपॉर्शनमेंट का जिक्र करे, जिस एक्सपेंस को डिवाइड करना होगा वो एक्सपेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास क्वेश्चन में उसके बेसिस या कॉस्ट ड्राइवर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपको क्वेश्चन में अगर उसके एक्सपेंसेस दिए होंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ड्राइवर बेसिस भी गिवन होंगी। सिर्फ आपको क्या करना होगा? उनकी सिलेक्शन करनी है। और सिलेक्शन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करना, अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज करते हुए डिसाइड करना कि किस एक्सपेंस को किसकी बेस पे डिवाइड होना चाहिए। इज इट ओके आपको दिस डिस्कशन? ओके। अच्छा, सपोज वो क्वेश्चन में आपको कहता है 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और हमारा रेंट का एक्सपेंस है जनाब 50,000। वो कहता है इन तीनों डिपार्टमेंट में डिवाइड करो। हमने कहा अगर डिवाइड करना है तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज एरिया की इंफॉर्मेशन। उसने एरिया की इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा जी 50 स्क्वायर मीटर का ये है, 70 स्क्वायर मीटर का ये है, 40 स्क्वायर मीटर का आपका ये डिपार्टमेंट है। तो मुझे बताइए अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी 50,000 की डिवीजन कैसे करोगे? जो बेस है इसकी रेशो बनाओगे, और रेशो बनाने का तरीका क्या होता है? इंडिविजुअल अमाउंट्स को सम अप कर देना। ये मेरा बेटा कितना बनेगा? 160। अब जो टोटल होगा वो सब का क्या बनेगा? डिवाइजर। ये रेशो बन गई। जो भी बेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इंडिविजुअल अमाउंट को ऐड करोगे, टोटल आएगा, टोटल को बेस बना के लीजिए, रेशो बन गई। अब रेशो को क्या यूज करोगे? एक्सपेंस से मल्टीप्लाई करोगे। आप करोगे 50 बाय 160 इनटू 50,000। यहां क्या करोगे डिपार्टमेंट बी के लिए? 70 ओवर 160 इनटू 50,000, 40 ओवर 160 इनटू 50,000। टेल मी 15,625। नेक्स्ट 21875। नेक्स्ट 12500। अब आप इसका टोटल करोगे, डेफिनेटली दैट शुड बी इक्वल टू 50,000। तो आपने क्या किया? आपने ठीक है, नोट कीजिए एंड ओपन योर बुक्स। हम पहले यहां तक की प्रैक्टिस करें। Divide both the first page in the raised to 2.
बेटे एलोकेशन और एप्रोर्शनमेंट के लिए हम एक शीट बनाया करते हैं और उस शीट को कहते हैं FOH एनालिसिस शीट। क्या बोलते हैं उसको? FOH एनालिसिस शीट। इसका फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट वन कॉलम में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। एक्सपेंसेस के साथ ही जिस बेस पे एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है वो बेसिस लिखते हैं। एक्सपेंस का टोटल लिखा करते हैं और फिर डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन देते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, एक फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, एक बात क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज होगी, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं होगी। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज होगी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं हो सकती। ये याद रहेगी बात। अब अगर हम FOH इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही चार्ज होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो तरह के होते हैं। फैक्ट्री के अंदर दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम के साथ इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, एंगेज नहीं होते, बल्कि उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब मैंने ये क्या कहा, सुनिए, इसको एग्जांपल की हेल्प से क्लैरिफाई करते हैं। फैक्ट्री में आपका कटिंग डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री में आपका असेंबली डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री में आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। ये तीनों डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व, एंगेज हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन इसके अलावा भी फैक्ट्री में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फैक्ट्री में कैंटीन है। क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है? नो, फैक्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। फैक्ट्री के अंदर कैंटीन के अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है बेटे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ उनको बेनिफिट दे रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहा है। किसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज? बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी। आपकी फैक्ट्री के अंदर स्टोर डिपार्टमेंट है। स्टोर डिपार्टमेंट सिर्फ रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को स्टोर कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ एंगेज नहीं है। एक बात बताइए, क्या परफॉर्मेंस एनालिसिस सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स की होगी जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ एंगेज है, या सबकी? सबकी। इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए हम करते क्या हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अगर उनसे बेनिफिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने लिया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे, और अगर बेनिफिट उन एक्सपेंसेस से सर्विसेज डिपार्टमेंट ने लिया है तो सर्विस डिपार्टमेंट को भी कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट को अगर आप कॉस्ट चार्ज नहीं करोगे तो आप उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए हमने जब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की को मेंशन करना है, हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी मेंशन करना है और सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी मेंशन करना है। ओके, अब आप अपनी बुक्स को ओपन कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आइए, पेज नंबर इज, हाँ जी, पेज नंबर 58, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 का टाइटल क्या है भाई? एलोकेशन एंड एप्रोर्शनमेंट। उसे खुद ही बता दिया, लेकिन गिवन डाटा ही डिसाइड कर देगा कि आपको यहाँ करना क्या है। AGFA company is preparing its production overhead budgets and therefore need to determine apportionment of these overheads to the products. Cost centers, जितने भी डिपार्टमेंट्स जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को हम कॉस्ट सेंटर्स भी बोलते हैं, सिंपल डिपार्टमेंट्स भी बोलते हैं। इनमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी आते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। कॉस्ट सेंटर्स के एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैव बीन बजटेड एज फॉलो। एक बात बताइए, FOH में क्या कुछ इंक्लूड होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटे जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, स्पेसिफिक FOH होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाएबल होते हैं। और जो FOH का तीसरा कंपोनेंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको डिवाइड करने की जरूरत होती है।
उनकी पोर्शनमेंट होनी होगी। और इसी चीज की कंफर्मेशन उसने इस एग्जांपल में की है। देखो चेक करो, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस वो तो हमें चाहिए नहीं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एफएच। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका पार्ट होते हैं? प्राइम कॉस्ट। अगर कभी उसने दिए हुए होंगे तो आप इस प्रोसेस में उनको इग्नोर कर देते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस देखो, उसने आपको टोटल भी बताई है 3,13,820 और डिपार्टमेंट वाइज भी गिवन है, ऐसा है। डिपार्टमेंट्स कितने ऊपर उसने देखो मेन हेडिंग दी हुई है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी और असेंबली। और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, कैंटीन एंड। तो इनडायरेक्ट वेजेस को जब आप देखोगे वो टोटल भी गिवन होंगी, डिपार्टमेंट वाइज भी गिवन होंगी, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल होते हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दिए, हमें सिर्फ उनको कॉपी पेस्ट करना है। इसी तरह कंज्यूमेबल मटेरियल्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस के कंज्यूमेबल मटेरियल्स है, मतलब ये इनडायरेक्ट मटेरियल, उसमें भी देखो टोटल भी गिवन और डिपार्टमेंट वाइज भी गिवन है। और डिपार्टमेंट वाइज चार्ज करके आपको दिए हुए, आप अपनी शीट में जस्ट इनको कॉपी पेस्ट कर। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए वो नॉन इनडायरेक्ट मटेरियल है, नॉन इनडायरेक्ट लेबर है, बल्कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसमें रेंट एंड रेट्स है, उनका टोटल दिया हुआ डिपार्टमेंट वाइज, उनको नहीं दिया हुआ डिपार्टमेंट वाइज हमने उनकी पोर्शनमेंट करनी है। बिल्डिंग की इंश्योरेंस से टोटल कितनी है? 9600। हीट एंड लाइट कितना है? 13600। पावर का एक्सपेंस कितना है? 34400। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कितनी वाला है? 60800। इन एक्सपेंसेस का जिनका टोटल गिवन होगा, अंडरस्टूड बात होगी, वो आपसे कह रहा है इन्हें डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए some moment before I have discussed with you कि we need cost targets on basis, और वो मस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, as it is given in this question. check it, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एरिया, उसे ये नहीं बताया एरिया किसके लिए यूज करोगे, आपको डिसाइड करना है। एक आपको बेस गिवन है, एरिया, वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है, पावर की यूसेज गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, और मशीन के यूसेज गिवन है, मशीन आवर्स गिवन है। लेट्स डिस्कस इसको किसकी बेस पे डिवाइड होना चाहिए। आप बताइए, पहला एक्सपेंस है रेंट एंड रेट। शाबाश। बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बेटे, वो फ्लोर एरिया पे ही बेस करते हैं। बिल्डिंग इंश्योरेंस है, बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बिल्डिंग का रेंट एंड रेट्स है, ये सब कुछ हमेशा किसकी बेस पे डिवाइड होगा? एरिया की बेस पे। तो इसकी बिल्डिंग इंश्योरेंस को भी एरिया की बेस पे डिवाइड करोगे। हीट एंड लाइट किस नहीं, पावर को पावर यूसेज की बेस पे। हीट एंड लाइट ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है। किसी भी रूम को के टेम्परेचर को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चाहिए होंगे? प्रॉपर्ली एनलाइटन करने के लिए लाइट के कितने इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे? ये किस बेस पे डिसाइड करते एरिया। बड़ा रूम है तो देखो आपके पास नंबर ऑफ एसीज कितने लगे हुए हैं? 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी ज्यादा लगे हुए हैं। 7 वाले रूम में चले जाओ, उसका एरिया कम है, आपके नंबर ऑफ एसीज भी कम लगे हुए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी कम लगे होंगे। व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई यू कि एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका जनरल हीट एंड लाइट का एक्सपेंस कितना होगा। उसके बाद चलते हैं पावर। पावर के लिए उसने स्प्रेड आपको दिया है, पावर यूसेज डिपार्टमेंट वाइज दी है। हाँ जी बेटे, अब आते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। मशीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, और मशीन से रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशंस मुझे गिवन है, वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है और मशीन आवर्स गिवन है। आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़ के आए हो, आप पढ़े हैं ना आपने, ज्यादा बेहतर अप्रोच कौन सी लग रही है, वैल्यू ऑफ मशीन या फिर मशीन आवर्स? आर्ली बेसिस पे डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक मेथड पढ़ा है आपने, प्रोडक्शन बेस मेथड। बाकी आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये जितने भी मेथड्स हैं ये कॉस्ट या बुक वैल्यू पे बेस्ड है। हाँ, अगर क्वेश्चन में उसने आपको वैल्यू ऑफ मशीन गिवन ना होती, मशीन से रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन गिवन होती, तो फिर मैं उसकी बेस पे करता। हाँ, इज इट क्लियर? मशीन आवर्स की बेस पे भी कर दोगे तो बेटा वो रॉन्ग नहीं करेगा। अब आते हैं अपने इस शीट के फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कितने बेटा थे? 3। मशीन शॉप ए और थर्ड का कितना है? असेंबली। हाँ जी, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स की तरफ आएंगे, कैंटीन
चलिए भाई, अब ये देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ हेडिंग देनी है किस चीज की, एलोकेशन। एलोकेशन में वो एक्सपेंसेस जो सिर्फ टोटल भी दिए हुए हैं और डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट भी करके दिए हुए हैं। क्या कहा मैंने थोड़ी देर पहले, उनको जस्ट आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो चलिए मैं इनको कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ जी, इनडायरेक्ट मटेरियल का मैंने पहले इनडायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, चलिए नो इशू। इनडायरेक्ट मटेरियल का टेबल टोटल कितना गिवन है, 67,600। ऑलरेडी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का टोटल कितना गिवन है, 3,30,820। चलिए भाई चलिए लिखते हैं, 25,600, 34,800, 4,800, 2,400 और यहाँ 0। 3,30,000 की डिवीजन रेट क्या दी है, 3,4,344, 36,760, 62,696, 118,600, 614,28। अब ये देखो यहाँ बेसिस पे क्या लिखेंगे, ये ऑलरेडी एलोकेटेड थे, और एलोकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे, एपोर्शनमेंट। अब एपोर्शनमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जरा सीक्वेंस में बोलिएगा। रेंट है, फिर बिल्डिंग इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन और ओके, यहाँ तक फाइनल, दैट्स ऑल। अच्छा भाई अब देखो रेंट का टोटल एक्सपेंस हमें कितना गिवन है, 66,800। इसके लिए आपने बेस क्या फाइनलाइज करेंगे, एरिया, बिल्डिंग इंश्योरेंस एरिया, हीट एंड लाइट एरिया। हाँ जी, अमाउंट बेटा आप क्या बता रहे थे, बिल्डिंग इंश्योरेंस 9,600 और हीट एंड लाइट 30,600। पावर की तरफ आइए बेटे, टोटल एक्सपेंस कितना, 34,400। पावर के लिए आपको क्वेश्चन में पावर की परसेंटेज गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कितनी है, 1,60,800। आपने बेस किया, आपको अप्रोप्रिएट लगी वैल्यू ऑफ मशीन। मशीन आज की बेस पे भी करोगे तो एग्जामिनर इसको रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई कैलकुलेटर पकड़िए। एक एक्सपेंस आपको मैं डिवाइड करके बताऊंगी, दूसरा एक्सपेंस आपको मुझे डिवाइड करके बताना, ओके। फर्स्ट वन एक्सपेंस इज 66,800 and you have decided because it is rent expense and rent is based on area, आपने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब एरिया की बेस पे आपको क्या बनाना है, ये प्रोपोर्शन। डिपार्टमेंट वाइज एरिया को लोगे, टोटल करोगे, टोटल को डिवाइजर बनाओगे, रेशो बन जाएगी, रेशो को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है जिसको डिवाइड करना है, ऐसा है। चलिए यही चीज फॉलो करते हैं। पकड़िए कैलकुलेटर, एरिया कितना है फर्स्ट वन डिपार्टमेंट का, 20,000, सेकंड डिपार्टमेंट का, फिर 30,000, फिर 12,000, फिर 4,000, इनका टोटल कितना है, टोटल उसने खुद कर दिया। रेशो बनाओ 20/90। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की रेशो क्या बनेगी, 24/90। थर्ड डिपार्टमेंट की 30/90। इसी तरह बनाते जाओगे रेशो जो बनेगी, फिर उसका क्या करोगे, उस एक्सपेंस से मल्टीप्लाई करोगे जिस एक्सपेंस को आपने डिवाइड करना है। और वो कितना एक्सपेंस है, चलिए हाँ वो फिर करके बताइए। 14,800। बाकी लोग भी कंफर्म करो, देखो ये आता है 14,844। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का 17,813। 17,813, 2,267। फिर